वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम छठी जमात के मज़मून उर्दू के सबक नंबर 8 पेरिस की सैर के सवालात के जवाबात देखेंगे। सोचिए और बताइए। सवाल नंबर 1, पेरिस शहर किस मुल्क की राजधानी है? जवाब, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। सवाल नंबर 2, लंदन से पेरिस आने जाने का किराया कितना है? जवाब, लंदन से पेरिस आने जाने का किराया 38 पाउंड है। सवाल नंबर 3, बरतानिया की बंदरगाह का क्या नाम है? जवाब, बरतानिया की बंदरगाह का नाम डॉवर है। सवाल नंबर 4, फ्रांसीसी मकान कैसे होते हैं? जवाब, फ्रांसीसी मकान सफ़ेद और भड़कीले होते हैं। सवाल नंबर 5, बरतानिया का ट्रैफ़िक किस तरफ चलता है? जवाब, बरतानिया का ट्रैफ़िक सड़क के बाईं तरफ चलता है। सवाल नंबर 6, पेरिस के ज़मींदोज़ रेलवे स्टेशन को क्या कहा जाता है? जवाब, पेरिस के ज़मींदोज़ रेलवे को मेट्रो कहा जाता है। सवाल नंबर 7, लोवर के म्यूज़ियम का रकबा कितना है? जवाब, लोवर के म्यूज़ियम का रकबा 40 एकड़ है। सवाल नंबर 8, मुसन्निफ़ ने किस शोहरा आफाक पेंटिंग का ज़िक्र किया है? जवाब, मुसन्निफ़ ने लियोनार्डो दा विंची की शोहरा आफाक पेंटिंग मोनालिज़ा का ज़िक्र किया है। सवाल नंबर 9, एफ़ेल टावर कितने मीटर ऊंचा है? जवाब, एफ़ेल टावर 320 मीटर ऊंचा है। 10वां सवाल है, एफ़ेल टावर के सामने बहने वाले दरिया का नाम क्या है? जवाब, एफ़ेल टावर के सामने दरियाए साइन बहता है। मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है, मुसन्निफ़ ने पेरिस के सफ़र के दौरान बस और समंदरी जहाज़ के कौन से तजुर्बात का ज़िक्र किया है? जवाब, मुसन्निफ़ ने बताया कि बस में सवार होते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो अचानक एक गैर मानूस दुनिया में पहुंच गए हैं। क्योंकि बस में कोई अंग्रेज़ी बोलने वाला नहीं था, अक्सरियत फ्रांसीसियों की थी। लंदन से बरतानिया की बंदरगाह डॉवर पहुंचने के बाद बस समेत तमाम मुसाफिर समंदरी जहाज़ में दाखिल हो गए और बाद में ये समंदरी जहाज़ फ्रांस की बंदरगाह बोलोन सर में पहुंचा। सवाल नंबर 2, फ्रांस और बरतानिया के मकानों में क्या फ़र्क नज़र आता है? जवाब, बरतानवी मकान ज़्यादातर सुर्ख ईंटों के बने होते हैं और इनका रंग भूरा या जर्दी माइल सा होता है, जबकि फ्रांसीसी मकान उजले, सफ़ेद, चमकीले और भड़कीले होते हैं। अगला सवाल है, तफसीली जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, डॉवर की बंदरगाह का मंज़र बयान कीजिए। जवाब, मुसन्निफ़ आधी रात को बरतानिया की बंदरगाह डॉवर पहुँचे तो इसके अतराफ़ फैली हुई सफ़ेद रंग की उजली और शफाफ पहाड़ियाँ देखकर मशहूर हो गए। उन्हें यूँ लगा जैसे किसी ने सारे माहौल में रुई के गाले उछाल दिए हो। मुसन्निफ़ को हर तरफ सफ़ेदी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। सवाल नंबर 2, लोवर के म्यूज़ियम के बारे में मुसन्निफ़ ने क्या लिखा है? जवाब, मुसन्निफ़ ने लिखा है कि लोवर का शोहरा आफाक म्यूज़ियम 40 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि इसे देखने के लिए एक उम्र चाहिए। यूनान, रोम, मिस्र और मशरिक़ी ममालिक के शोबे अलग हैं। यहाँ दुनिया भर के मुजस्समे, पेंटिंग्स और मुसव्विरी के शाहकार मौजूद है। 2री सदी क़ब्ल मसीह के मशहूर व मारूफ़ वेनस डी मेलो का मुजस्समा भी यहाँ मौजूद है। लियोनार्डो दा विंची की शोहरा आफाक पेंटिंग मोनालिज़ा भी इस म्यूज़ियम में मौजूद है। इस पेंटिंग की हिफाजत ब्लड प्रूफ शीशे और पहरेदार के ज़रिए
کی جاتی ہے؟ اگلا سوال ہے خط کشیدہ لفظ کی جگہ سبق میں آئے ہوئے لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ پہلا سوال ہے یہ قافلہ لندن سے چلتا ہے اور دوسرے دن صبح سویرے پیرس پہنچ جاتا ہے۔ جواب، یہ قافلہ لندن سے چلتا ہے اور دوسرے دن منہ اندھیرے پیرس پہنچ جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، فرانسیسیوں کو صحیح راستے پر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ جواب، فرانسیسیوں کو راہ راست پر لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ سوال نمبر 3، بس جیسے جیسے پیرس کے مضافات سے گزرنے لگی۔ جواب، بس جوں جوں پیرس کے مضافات سے گزرنے لگی۔ چوتھا سوال، سو ہم عادتاً ان سے کچھ عام بات چیت بھی کرنا چاہتے تھے۔ جواب، سو ہم عادتاً ان سے کچھ رسمی گفتگو بھی کرنا چاہتے تھے۔ اگلا سوال ہے دیے ہوئے جملے کو فعل ماضی میں تبدیل کیجیے۔ پہلا سوال، رات کو بسوں کا قافلہ لندن سے چلتا ہے۔ جواب، رات کو بسوں کا قافلہ لندن سے چلتا تھا۔ سوال نمبر 2، آپ کا فوٹو کہاں ہے؟ جواب، آپ کا فوٹو کہاں تھا؟ سوال نمبر 3، پروفیسر صاحب 8 بجے گھر آنے والے ہیں۔ جواب، پروفیسر صاحب 8 بجے گھر آنے والے تھے۔ سوال نمبر 4، سپاہی بندوق تانے مونالیزا کی مسکراہٹ کی حفاظت کر رہا ہے۔ جواب، سپاہی بندوق تانے مونالیزا کی مسکراہٹ کی حفاظت کر رہا تھا۔ سوال نمبر 5، بس اب تک سڑک کی بائیں طرف چل رہی ہے۔ جواب، بس اب تک سڑک کی بائیں طرف چل رہی تھی۔ آخری سوال ہے کالم الف میں دی ہوئی تصویر کو کالم بے میں دیے ہوئے اس کے نام سے جوڑیے۔ یہاں آپ کو کالم الف دیا گیا ہے اور کالم بے دیا گیا ہے۔ کالم الف میں پہلی تصویر کس کی ہے؟ مونالیزا۔ دوسری تصویر یورپ کا یورو۔ تیسری تصویر ایفل ٹاور۔ چوتھی تصویر وینس ڈی میلو کا مجسمہ۔ پانچویں تصویر لوور میوزیم اور چھٹی تصویر دریائے سائن۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا چھٹی جماعت کے مضمون اردو کے سبق نمبر 8 پیرس کی سیر کے سوالات کے جوابات۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔